हेलो एवरीवन, जय हनुमान माता की। सब कैसे हैं? काफ़ी टाइम हो गया, बातचीत नहीं हुई। तो मैंने सोचा छोटा सा लाइव करती हूँ। देखिए कहाँ जाता है, छोटा सा लाइव होता है या क्या बातें होती हैं। तो सब कैसे हैं? सब कैसा चल रहा है? ठंड कैसी है? एज फॉर लंदन, लंदन इज़ कोल्ड बट द वेदर इज़ रियली नाइस नाउ डेज। वैसा नहीं है कि ठंडा ठंडा है, अच्छा मौसम है। नॉर्मली जनवरी में काफ़ी ठंडा हो जाता है और बर्फ़ भी पड़ती है, बट अभी तक नहीं पड़ी है यहाँ पे स्नो। और हरी शंकर जी, थैंक यू सो मच। जय श्री राम जी। सबको मेरा प्रणाम। मैं सबको राधे राधे, जय हनुमान माता की, हरे कृष्ण मुरारी सबको। और मैं कुछ एक बातें शेयर करूंगी आज आपके साथ। मोटिवेशनल पेज है मेरा जहाँ मैं देख रही हूँ कि आजकल तो बहुत ही जैसे टाइम बहुत कम मिलता है ज़िंदगी में। हमको टाइम निकालना पड़ता है और वक्त का तो ऐसा ही चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। तो मेरे साथ भी वही है, वर्क, होम, बाकी की चीज़ें। एक इंसान के ऊपर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे सबके ऊपर है वैसे मेरा भी वही वही चीज़ है। और फिर मैंने आपको बताया कि यूट्यूब भी कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें करते करते फिर एक थकान सी हो जाती है कि चलो अब जब टाइम मिलेगा तब जाएंगे पेज पे और वर्क करेंगे। पेज हमारा जब वक्त मिले तो करना ही है। तो और सब कैसे हैं? मैं कुछ एक चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। लाइक आई सेड, अमित कुजा, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। मैं बात करूंगी आज ब्रह्म मुहूर्त की। तो मैंने काफ़ी पहले भी इस बारे में काफ़ी चर्चा की आपके साथ, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। आज मैं फिर से एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी। मैंने जब चीज़ें प्रैक्टिस शुरू करने की, अभी भी कर रही हूँ, लगता मैं लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस वैसी चीज़ होती है। आपको एक नियम बनाना पड़ता है। जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो ज़िंदगी में, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और एक फोकस रखना पड़ता है। और पता होता है आपको कि ये चीज़ें मैंने करनी है। तो उसके लिए एक आपको जो आपका एक दिनचर्या, आई कॉल इट, जो आपका आप स्टार्ट करते हो अपना डे, वहीं से आपको पता चल जाता है कि आप कैसे जा रहे हो। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करूंगी। ब्रह्म मुहूर्त बोलते नहीं हैं, लेकिन एज आई नो, ब्रह्म मुहूर्त होता है जो सूर्य उदय से 90 मिनट्स पहले। तो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, हम यहाँ से काउंट करें तो 90 मिनट्स पहले जब सूर्य उदय होता है, उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। तो इंडिया में भी जो भी वक्त सूरज निकलता है, किसी भी कंट्री में, उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है 90 मिनट्स पहले। हाँ। तो 90 मिनट्स पहले आप अपना जो ध्यान करना चाहते हो या कुछ अचीव करना चाहते हो या कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। और वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है और आपको आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसे, वो बोलते नहीं, मॉर्निंग एक रूटीन होती है, उसमें इंसान ऐसा करता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये अचीवमेंट्स हैं, मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो एक ही चीज़ है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन में, 24 आवर्स में। जो 90 मिनट्स होते हैं, उससे पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसी वक्त टाइम होता है आपका, जिसमें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे मैनिफेस्ट करती हूँ। अपना जो माइंड है बहुत स्ट्रांग रखती हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में, तो वही चीज़ें अचीव करने के लिए एक फोकस रखती हूँ। तो बोलते हैं उस वक्त, जो बोलते हैं, जो हम यूनिवर्स तक, भगवान तक जो भी चीज़ें पहुँचाते हैं, आप अपने जो हमारे, मैं आपको बोलूँगी, हम हिंदू, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से तो यही है कि जब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, जो अपनी बातें आप गॉड तक पहुंचाना चाहते हो या यूनिवर्स तक पहुंचाना चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करते हो, वो बहुत तेज़ी से होती है उस वक्त। क्योंकि उस वक्त बोलते हैं इतना अच्छा जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, कोई भी चीज़ बोलते नहीं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम की जाए, तो वो बहुत जल्दी अचीव होती हैं। बोलते हैं कि लोगों ने कितने कर्जे खत्म कर दिए करोड़ों के अपने। मैं पढ़ती रहती हूँ, उसमें पढ़ती हूँ कि लोगों ने कितना कुछ अचीव किया।
ब्रह्म मुहूर्त से। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ट्राई दैट, कुछ नहीं, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। कोई लोग तो जल्दी उठते ही होंगे, वर्क पे जाते हैं, तो एक अर्ली एक रूटीन होती है, उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट अपने आप को दे और ये चीज़ प्रैक्टिस करें, आई थिंक इट डेफिनेटली इज़ गोना हेल्प यू। और मैं हिंदा ठाकुर जी, जय गौ माता की। मैं आपकी पोस्ट देखती रहती हूँ, सो ब्यूटीफुल पोस्ट, आप इतना अच्छा पोस्ट करते हो गाय के लिए, गौ माता के लिए, मुझे बहुत खुशी होती है। और राम Ram Diaz Kato, thank you so much. I keep reading your comments. Thanks for your support. Thanks मेरे पेज पे होने के लिए। और guys यही सब चीज़ें हैं, बाकी I would say like everything is so good, सब अच्छा है। और मैं अपनी चीज़ें कर रही हूँ जैसे करती आई हूँ हमेशा। पेज के लिए सोचा, पेज करती रहती हूँ। यूट्यूब के लिए सोचा, यूट्यूब कर रही हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग इट। बहुत ही मज़ा भी आता है। थोड़ा फोकस, एक डिफरेंट सी चीज़ है मेरे लिए। तो लेकिन कैमरा का ऐसा है कि मैंने फेस किया है कैमरा, आप लोगों के साथ बातचीत करती रहती हूँ, तो वो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, तो कैमरा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो शूट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा तो देखना ही पड़ता है कैसे शूट करें, ये सब चीज़ें रहती हैं। और सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और सच में अचीव करने के लिए ज़िंदगी में सबसे पहला तो मैंने देखा है कि मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, क्लैरिटी लेकर आई ज़िंदगी में अपने लिए। अपना पहले से दिल बहुत अच्छा था, प्योर था, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा किया उसको, कि ना किसी से ईर्ष्या, ना कुछ, ना कोई परेशानी। अपनी ज़िंदगी में फोकस करो, क्योंकि जो हम यहाँ इस लाइफ में आते हैं, इस ह्यूमन बॉडी में आते हैं, तो हम अपनी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी एंड ऑल, ये सब चीज़ें नहीं। अपने जो जो हमारा मन की जो शांति है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसी के लिए हम आते हैं कि एक बेटर काम कर सके। हर जन्म हमारा ऐसा होता है कि हम बेटर बेटर उससे भी बेटर कर सके ज़िंदगी में। तो हमें यहाँ अपने जो कर्मा हैं, जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, उसको और भी क्लियर करना चाहते हैं। ये नहीं कि हमने पिछले जन्म में तो अच्छा कर लिया, इसमें और भी ख़राब करके चले गए, फिर से आए, फिर से आए, फिर से आए, बस यही भोगते रह गए। इसको बोलते हैं मृत्यु, लोग बोलते हैं इसको। तो डोंट डू दैट। और अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि हम सबसे छुपा सकते हैं। मैं अपने आप को बोलती हूँ, मैं सबसे बोलूँगी, मैं इसको नहीं पता, इसको नहीं पता, दुनिया को नहीं पता, लेकिन उसको तो सब पता है, वो तो सब देखता है। तो यही है कि ये सोच के कि हम अच्छा करें, क्योंकि सब बैलेंस होता है, सब बैलेंस होता है। मैंने देखा है, कोई कुछ नहीं छुपता। कोई कर्म जो हम करते हैं, कोई गलत चीज़ करते हैं, वो कभी भी हाइड नहीं होती और हम उसको छुपा नहीं सकते। तो यहाँ आए हैं, अच्छी चीज़ें करें, एक प्योर हाथ से रहें, एक रिलेशनशिप में है, एक अच्छा रिलेशनशिप जो आप एक कामना करते हैं उसको लाइफ लॉन्ग तक निभाएं। और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करें, उनसे काम ना करवाएं, ना करवाएं, ना करवाएं प्लीज़। और कोई एनिमल से काम ना कराएं। बस मैं तो, मेरे से तो नहीं देखा जाता, मैं तो ये चीज़ें नहीं देख पाती हूँ। तो मैं तो, जो मैं इंस्टाग्राम में भी जो मैं कोई पोस्ट देखती हूँ, मैं तो जल्दी से उसको हटा देती हूँ। इस नो अच्छी चीज़ नहीं है। और उसके अलावा गाइस, आई मीन बाकी क्या बोलूँ मैं, सब अच्छा है। और अच्छा बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कुछ एक चीज़ें जो हम फॉलो करते हैं, जो हमारी मॉर्निंग रूटीन रहती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉर्निंग रूटीन में हम कुछ एक आते हैं जो अपनी डेवलप करते हैं उसको, तो हमको डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। राजेश गौतम जी, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। मैं हमेशा देखती हूँ, और आप जो मैसेजेस करते हैं उसके लिए, आप अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप हिमाचल से हैं और बाकी लोग भी जहाँ से हैं, मैं सबके बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे पेज के लिए। और उसके अलावा जो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, जब हमारा माइंड, मुझे सबसे ज़्यादा मैंने महसूस किया अभी कुछ एक मंथ्स में, तो ज़्यादा ही किया करती तो चीज़ें तो हम कब से सोचते, जब से पैदा होते, जब से समझना शुरू कर देते, तब से सोचना हमारा माइंड शुरू कर देता है।
जब मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कोई चीज़, जब मैं मांगती हूँ भगवान को, हम मांगते क्या, हम हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं, सबसे बड़ा बोलें कि पीस दें, सबसे बड़ा शांति, मन की शांति, घर का माहौल अच्छा। घर का माहौल अच्छा होगा, मन शांत होगा, मन खुश होगा। जब घर में आपकी शांति होगी तो आप कमा भी सकते हो, आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो। घर में शांति होनी चाहिए, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। अपने बच्चों को शुरू से ट्रेन कराएं इस चीज़ के लिए कि तरीके से बात करें। ये सब चीज़ें तो हम शुरू से ही ट्रेन ना कराएं तो बाद में परेशानी होती है। तो मैं तो कुछ मांगती हूँ, अगर कुछ बोलती तो यही बोलती, हे भगवान, हे यूनिवर्स, शांति देना, पीस देना, घर में पीस और रिस्पेक्ट देना। जब शांति और जो रिस्पेक्ट है आपको घर में आपके परिवार से आपको मिलेगी तो मुझे नहीं लगता कि इट्स बिग डील। तो आप अपनी ज़िंदगी इतना एंजॉय करना शुरू कर देते हो, आपको इतना मज़ा आता है अपने परिवार के साथ, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं नियर डियर, उनके साथ एक ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ मैं मांगती हूँ। हम तो मांगते रहते हैं भगवान से, पर ऐसा नहीं है कि मैं मांगती रहती हूँ। कई बार तो कुछ भी नहीं मांगती, मैं बोलती जो आपने दिया ही है उसी के लिए मैं इतना आभारी हूँ, इतनी ज़्यादा आभारी हूँ। कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना, कभी नहीं प्राउड फील करना। मैं तो होना नहीं चाहिए इंसान में, क्योंकि बोलते हैं रतन टाटा को देखिए, आप पढ़ते होंगे उनकी पोस्ट, देखते होंगे उनकी पोस्ट, वो कितने रिच और कितने हम्बल है। भगवान जितना देता है, जितने हमारे कर्म अच्छे होते हैं, उतना ही अगर हम ग्राउंडेड रहे, उतना ज़मीन से जुड़ के रहे तो वो हमारे लिए अच्छा है। थोड़ा सा मिल गया, उड़ना शुरू कर दिया, दैट्स नॉट गुड एट ऑल। हाँ, और एक और चीज़ बिफोर आई गो, को एक मेरे पेज पे कोई हैं, वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे कॉइन्स चेंज करवा दो, मतलब उनको मनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी एक लाइफ जीती हूँ, अपनी छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ, मैं पेज करती हूँ। अगेन आई सेड कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ, ये जो बाकी मैं अपने घर का काम और मैं अपना वर्क करती हूँ और एक बहुत ही साधारण ज़िंदगी जीती हूँ। मुझे नहीं पता भाई साहब कहाँ पे कॉइन चेंज होते हैं, ये सब चीज़ें मैं नहीं करती, ना ही मुझे इस चीज़ का नॉलेज है, ना ही मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती हूँ। मुझे पता ही नहीं जिस चीज़ का, और मैं ऐसे कैसे किसी के कोई मतलब सिक्के होंगे कोई पुराने, अच्छी बात है आप इंडिया में ट्राई कीजिए, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपकी जो आपने बोला उस चीज़ को इग्नोर कर रही हूँ। जिस चीज़ का मुझे पता ही नहीं है, मैं उसके बारे में आपके साथ क्या बात करूं। और मैं बस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता। आप ज़रूर आपके पास ओल्ड कॉइन्स है, आप पता कीजिए। और गाइज आई होप आप लोग मेरे यूट्यूब पे हो, जैसे आपने मुझे यहाँ सपोर्ट किया, प्लीज़ मुझे वहाँ भी सपोर्ट कीजिए, बिकॉज वहाँ पे मेरी एकदम बिगिनिंग है, बहुत ज़्यादा स्टार्ट है मेरी लाइफ का वहाँ पे। तो मुझे पता है जैसे मैंने पेज को आगे बढ़ाया, मेरा स्टार्टेड 50 लोग नहीं थे मेरे पेज पे, ऐसे ही मेरा यूट्यूब पे जाएगा आगे। और वो एक किस्म का पैशन है। तो आई होप कि और अच्छे से अच्छा, मतलब मुझे पता बहुत अच्छा जाएगा और मैं बहुत इंजॉय करूँगी और ट्रैवल ब्लॉग्स बनाऊँगी। और अपना सब ख्याल रखें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ हेल्दी रहे और खुश रहे और पीस ऑफ माइंड में रहे। और अनिकेत, थैंक यू सो मच, आप यूट्यूब पे है मेरे। और मैं एक और बात जाने से पहले, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम एकता लंदन वाइब्स है। तो मैंने सोच के रखा, बिकॉज ये ट्रैवल ब्लॉग है, मैं ट्रैवल ब्लॉग ज़्यादा बनाऊंगी, तो मैंने सोचा कि इसी तरह का नाम अच्छा रहेगा। तो I hope to see you there as well. And guys, thanks for your support. Thank you so much. और thank you. जय हरिओम माता की, हरे कृष्ण मुरारी, ओम वाहिगुरु जी।